नमस्कार, खबरें दनादन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। भारी दबाव और 55 घंटे से ज्यादा इंतजार के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार अभिनंदन को सौंप दिया। शुक्रवार रात करीब 9:20 पर भारतीय जाबाज पायलट अभिनंदन वतन पहुंचे। अटारी बॉर्डर पर भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों और बीएसएफ ने पायलट को रिसीव किया। हालांकि आखिर तक पाकिस्तान ने उन्हें सौंपने में कागजी कार्रवाई का हवाला देते हुए घंटों देरी की। आपको बता दें कि अभिनंदन की वापसी के समय पहले दोपहर 2 बजे तय किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने समय 2 बार बदला, जिसके चलते पायलट की वतन वापसी में काफी देरी हुई। अभिनंदन की वतन वापसी पर देश में जश्न का माहौल बन गया। बॉर्डर पर जमे लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ पायलट का स्वागत किया। वाघा बॉर्डर से विंग कमांडर अभिनंदन को वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचने पर वायुवीर का लोगों ने भव्य स्वागत किया। विंग कमांडर अभिनंदन की देश वापसी पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। गोरखपुर में भी लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए और दूसरों को मिठाई खिलाई। पाकिस्तान से वतन लौटने पर विंग कमांडर के स्वागत में मुजफ्फरनगर में दिवाली जैसा माहौल नजर आया। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कानपुर में भी अभिनंदन की वतन वापसी का जश्न मनाया गया। यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगा लहराकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। गाजीपुर में विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी पर लोगों ने जबरदस्त जोश दिखाया। लोगों ने शहर में जमकर आतिशबाजी की और अभिनंदन जिंदाबाद के नारे लगाए। अमरोहा में अभिनंदन की भारत वापसी पर स्कूली बच्चों ने होली खेलकर खुशियां मनाई। स्कूल परिसर में ही बच्चों में हाथ में गुलाल लेकर एक दूसरे को लगाते नजर आए। पाकिस्तान के कब्जे से विंग कमांडर की रिहाई पर प्रयागराज के लोगों में भी उत्साह देखा गया। पुरोहितों, साधु संतों से लेकर श्रद्धालुओं ने भी इसे पीएम मोदी की कूटनीतिक जीत बताया। भारत के जाबाज की वापसी पर कुशीनगर में लोग खुशी से झूम उठे। लोगों ने आतिशबाजी करके खुशी का इजहार किया और पडरौना में विजय जुलूस भी निकाला। बरेली वासियों ने भी अभिनंदन की वतन वापसी का जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने आतिशबाजी की और मस्जिदों में मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की गई। कमांडर की रिहाई पर कानपुर के लोग बहुत खुश हैं। लोगों ने अभिनंदन के स्वागत में मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया और 3 दिनों तक पूजा पाठ कार्यक्रम आयोजन रखा। अभिनंदन की वतन वापसी पर फिरोजाबाद में भी जश्न का माहौल देखा गया। लोगों ने ढोल बजाकर विंग कमांडर का स्वागत किया। साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी पर हर कोई खुश है। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने इसे पूरे देश की कूटनीतिक जीत करार दिया। वहीं विकासनगर में भूतपूर्व सैनिकों ने खुशी जाहिर की और इसे भारत की कूटनीतिक जीत और कुशल नेतृत्व को विजय बताया। पायलट की वापसी पर लक्सर के शहीद सीआरपीएफ जवान अफजल का परिवार काफी खुश नजर आया। शहीद की पत्नी अकीला बेगम का कहना है कि उनके दुख आज जाकर कम हुए। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी पर उत्तरकाशी में भी जश्न का माहौल देखा गया। लोगों ने यहां पटाखे जलाकर भारतीय सेना और जाबाज जिंदाबाद के नारे लगाए। कुछ ऐसा ही नजारा हल्द्वानी में भी देखा गया। बुद्ध पार्क में जमा हुए लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाई और मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के बाद पूरे देश में जमकर जश्न मनाया जा रहा है। पटना में एलजेपी महानगर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जमकर जश्न मनाया और दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। ओडिशा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने विंग कमांडर अभिनंदन की भारत वापसी को लेकर एक रेत मूर्ति तैयार की। इसमें अभिनंदन को उनकी बहादुरी के लिए सलाम किया गया। अभिनंदन के स्वदेश वापसी पर पूर्वी चंपारण के भारत नेपाल सीमावर्ती में सैंड आर्टिस्ट मनोरंजन ने रेत पर अभिनंदन की तस्वीर बनाई, जिसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। बरेली में आजम खान ने अभिनंदन की वापसी पर खुशी जाहिर की और कहा है कि सच्चाई, मन, सम्मान और इज्जत की प्यार की जीत है। विंग कमांडर के छोड़े जाने पर केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने बयान दिया। फतेहपुर में उन्होंने कहा कि अभिनंदन को भारत वापस भेजकर पाकिस्तान ने कोई एहसान नहीं किया है। उन्नाव पहुंचे सपा एमएलसी सुनील साधन ने कहा कि शहीदों के परिजन सवाल कर रहे हैं कि आखिर सुरक्षा एजेंसियों से कहां बड़ी चूक हुई और उसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कोई भी आतंकी अब नहीं बचेगा। जो भी देश के गद्दार और मसूद अजहर जैसे आतंकी हैं, उनको सेना के जवान सबक सिखा कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए आतंकी अड्डों को खत्म करने की बात कही है। साथ ही जैश के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने को कहा गया है। पाकिस्तान को चेतावनी के साथ अब अमेरिका भी जैश ए मोहम्मद के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाएगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि जैश और उसके सरगना के खिलाफ डोमेस्टिक अथॉरिटीज के तहत नजर रखी जाएगी।
चौतरफा दबाव के बाद पाक विदेश मंत्री के तेवर भी ढीले पड़ गए। उन्होंने कहा कि भारत सबूत दे तो मसूद अजहर पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीमारी के चलते मसूद अजहर घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रवैये का असर पूरी दुनिया में दिख रहा है। अब अमेरिका ने हमजा बिन लादेन का पता बताने वालों के लिए बड़े इनाम की घोषणा की है। हमजा उसामा बिन लादेन का बेटा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमजा अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमला करने की साजिश रच रहा है और उसको पता बताने वाले को 70 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। साथ ही एक स्थानीय की भी मौत हो गई। हालांकि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी भी मारे गए। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 8 लोग घायल बताए गए। इधर पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में सीज फायर उल्लंघन में 3 स्थानीय लोगों की मौत हो गई। दुबई में आईओसी की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आतंकवाद के मुद्दे पर बात की। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि आतंकियों को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारत की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गेस्ट ऑफ ऑनर के साथ इस बैठक में शामिल हुई, जबकि पाकिस्तान भारत के बुलाए जाने पर अपना विरोध जताने में शामिल नहीं हुआ। लखनऊ में सीएम योगी ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय पायलट अलर्ट थे, इसलिए पाक अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। लखनऊ में सीएम योगी ने जन आरोग्य अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होने का असर पूरे देश में दिखेगा। सीएम योगी ने गुजरात के जूनागढ़ में आयोजित शिवरात्रि मेले में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने गुरु से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने फिर से पाकिस्तान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत की कड़ी कार्रवाई की वजह से पाकिस्तान घुटनों के बल आ चुका है। वायुसेना प्रमुख वीरेंद्र सिंह धनोआ और नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब इन दोनों टॉप कमांडरों की जेट प्लस सुरक्षा दी गई। बुलंदशहर में एक पुलिस कांस्टेबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कांस्टेबल कुलवेंद्र बागपत में डायल 100 पर तैनात था। जवान छुट्टी न मिलने से अवसाद में बताया गया। वाराणसी कैंट इलाके में सिविल लाइन की सफाई के लिए उतरे 2 मजदूरों की मौत हो गई। प्रशासन ने मजदूरों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। संत कबीर नगर के खलीलाबाद में रेल मंत्री पीयूष गोयल आज रेल लाइन का शिलान्यास करेंगे। 4,940 करोड़ की लागत से यह रेल लाइन 2025 तक तैयार हो जाएगी। 240 किलोमीटर लंबी रेल लाइन 6 जिलों को जोड़ेगी। अमेठी को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 112 सड़कों का मरम्मत का तोहफा दिया। यहां करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। बाराबंकी को भी डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सड़कों की मरम्मत का तोहफा दिया। यहां पर 70 करोड़ की लागत से 335 सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। गोंडा में 3,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री, कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह मौजूद रहे। फिरोजाबाद को 35 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली है, जिसके तहत जिले की 102 सड़कों को बनवाया जाएगा। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने इसका उद्घाटन किया। सीतापुर में 300 से अधिक सड़कों का शिलान्यास किया जाएगा, जिस पर तकरीबन 50 करोड़ से अधिक की रकम खर्च की जानी है। इस मौके पर सांसद राजेश वर्मा ने अधिकारियों से अविलंब सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कराने की बात कही। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 35 करोड़ की योजनाओं को सौगात दी। कार्यक्रम में किसी भी भाजपा विधायक के शामिल नहीं होने पर उन्होंने उनसे पूछने को कहा। सीतापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरित की गई। इस मौके पर बीजेपी सांसद राजेश वर्मा, बिस्वा से बीजेपी विधायक महेंद्र सिंह यादव मौजूद रहे। प्रयागराज में एक और नया कीर्तिमान रचा जा रहा है। संगम नगरी में अपने हाथों की छाप से चित्रकारी का विश्व रिकॉर्ड बनवाया जा रहा है। गोरखपुर पुलिस ने गेहूं चोरी के फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। ट्रक मालिक ने बैंक का कर्ज चुकाने को लेकर फर्जी कागजात के जरिए गेहूं चोरी की साजिश रची थी। जौनपुर में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस की कार्यशैली से नाराज महिला खुठान थाना गेट के सामने महिला ने लेटकर हंगामा खड़ा कर दिया। कानपुर के शिक्षक पार्क में घरेलू कामगार यूनियन के तहत महिलाओं ने धरना दिया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने बच्चों की शिक्षा सहित कई मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंपा। अमेठी में 3 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे एयरफोर्स के जवानों ने कार्यक्रम स्थल का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आगरा में मन की बात करने पहुंची। इस मौके पर युवतियों से बातचीत की और उनके तमाम सवालों के जवाब भी दिए। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में सामूहिक विवाह योजना के तहत 59 जोड़ों की शादी कराई गई। इस मौके पर विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह और सांसद जगदम्बिका पाल मौजूद रहे।
बुलंदशहर में स्वागत के दौरान दूल्हा बारात को छोड़कर अचानक फरार हो गया, जिससे गुस्साए वधु पक्ष के लोगों ने बारात को ही बंधक बना लिया। बहराइच में एक महिला ने दुष्कर्म की कोशिश के दौरान अपने पड़ोसी पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने महिला की तहरीर पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में पेड़ से लटके युवक का शव बरामद होने से सनसनी मच गई। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ के थाना अकाराबाद क्षेत्र में 10 फीट लंबा अजगर देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ा और अपने साथ ले गई। मैनपुरी में छात्रों से पढ़ाई की जगह काम करवाने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। मामला डालूपुर के माध्यमिक विद्यालय का है। गोरखपुर पुलिस ने चोरों के शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग सरगना आतम सहानी समेत 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम था। बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने एक ट्रॉली 8 बाइक के गहने, नकदी और लैपटॉप बरामद किया है। गैंग को 2 अन्य सदस्यों को जल्द गिरफ्तारी की बात एसपी नॉर्थ ने कही। बाराबंकी पुलिस ने एक बार फिर से 3.5 करोड़ की मार्फिन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों को पुलिस ने जेल भी भेज दिया। बाराबंकी पुलिस का दावा है कि पकड़े गए दोनों तस्कर पेशेवर हैं और इनकी गिरफ्तारी में मार्फिन तस्करी के मामलों का खुलासा हुआ है। मेरठ की टीपी नगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय तार चोर गिरोह के 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लग्जरी कार समेत करीब 5 लाख रुपए की कीमत की बिजली के तार बरामद किए गए। इनके अलावा पुलिस ने जानी थाना क्षेत्र के कई मोबाइल स्थित 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सरधना में एक शराब तस्कर से लाखों रुपए की शराब भी बरामद की गई। फिरोजाबाद के मरसेना थाना पुलिस ने एक ट्रक से 490 पेटी शराब बरामद की, जिसकी कीमत 14-15 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्टन में छिपाकर शराब को हिमाचल ले जाया जा रहा था। सुल्तानपुर के शुगर मिल कर्मचारियों ने काम ठप कर दिया है। 19 महीने से वेतन न मिलने से उन्होंने ये फैसला किया। उनका कहना है कि जब तक वेतन नहीं मिल जाता काम पर कोई भी वापस नहीं जाएगा। निर्वाचन आयोग की टीम की 3 दिवसीय लखनऊ दौरा खत्म हो गया। निर्वाचन आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर कई पहलुओं पर चर्चा की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि जो भी लोग कमजोर और गरीब लोगों को वोट डालने से रोकेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग ने मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए ईवीएम वीवीपैट जागरूकता अभियान की शुरुआत की। महाशिवरात्रि और रामनवमी मेले को लेकर अयोध्या में जिला अधिकारी ने बैठक की, जिसमें मेले की तैयारियों में संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो गई हैं। पहले दिन 12वीं की हिंदी की परीक्षा हुई। नैनीताल में पेपर के बाद छात्र छात्राएं काफी खुश नजर आए। वहीं आज से हाई स्कूल की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। ये पर्यवेक्षक 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के लिए प्रत्याशियों की तलाश करेंगे। टिहरी लोकसभा के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहट की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पौड़े के लिए विधायक करण महारा को पर्यवेक्षक बनाया गया है। महेंद्र पाल के जिम्मे हरिद्वार और दिनेश अग्रवाल के जिम्मे नैनीताल है। वहीं अल्मोड़ा की जिम्मेदारी सुरेंद्र सिंह नेगी को सौंपी गई है। उत्तराखंड में बीजेपी की लोकसभा चुनाव तैयारियों का पहला चरण आज खत्म होगा। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश भर में विजय संकल्प बाइक रैली का आयोजन करेगी। रैली का फ्रंट फेज पार्टी की यूथ विंग रहेगी, लेकिन इसकी सफलता का जिम्मा क्षेत्र के विधायकों को सौंपा गया है। खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने विधानसभा क्षेत्र पेवाला में रैली का नेतृत्व करेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा पर वन ग्राम सुंदरखाल के लोगों ने लोकसभा चुनाव को बहिष्कार किया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुंदरखाल गांव का अतिक्रमण हटाने को कहा है। खटीमा में राज्य आंदोलनकारी समिति की बैठक हुई। इस प्रदेश सरकार से नाराज आंदोलनकारियों ने जल्द मांग पूरी होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी डाली। कोटद्वार से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर चिरेखा गांव में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान बनाया जाएगा। कोटद्वार में आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने शोध संस्थान का शिलान्यास किया। शोध संस्थान के लिए 5 वैज्ञानिकों के पद सृजित किए जा चुके हैं। शोध संस्थान की बिल्डिंग बनने तक शोध संस्थान की फैब्रिकेट्स हट्स बनाकर संचालित किया जाएगा। शोध संस्थान में हिमालय में उगने वाली जड़ी बूटियां उगाकर शोध का कार्य कराया जाएगा। बर्फीले बुग्यालों के लिए दुनिया भर में मशहूर चोपता के रास्ते एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खुल चुके हैं। चोपता मोटर मार्ग पर बीते दिनों बर्फबारी के कारण कई फीट बर्फ जम गई, जिसके बाद एनएच ने अपने स्नो कटर मशीन से मोटर मार्ग की सारी बर्फ हटा ली।
पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, ये हमने कई बार सुना है, लेकिन रामनगर में इन दिनों ये देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में चल रही बोर्ड की परीक्षा में 2 महिलाएं अपने बच्चों के साथ इंटर की परीक्षाएं देने आई। दरअसल शहनाज और मुन्नी ऐसी 2 महिलाएं हैं जो आर्थिक तंगी के चलते पढ़ नहीं पाई, लेकिन इस उम्र में ऐसा जज्बा और जिम्मा मां के बच्चे एक साथ 12वीं की परीक्षा देने बैठे। कोटद्वार में 40 वर्षीय महिला पर भालू ने उनको हमला कर घायल कर दिया। महिला गुमखाल के बैरगांव में जंगली में चपराती चारा पत्ती लेने गई थी। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। पिथौरागढ़ जिले को राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ 3 स्कॉच अवार्ड मिले हैं। ये सम्मान प्रधानमंत्री आवास योजना में 100% उपलब्धि हासिल करने पर दिया गया है, जबकि 2 कांस्य पदक 63 ग्राम पंचायतों में विधवा और दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ने पर मिला है। रांची में आज राहुल गांधी की रैली को देखते हुए ट्रैफिक की माकूल व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक एसपी ने बताया है कि सड़कों पर आवाजाही को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि आम लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज मध्य प्रदेश के उमरिया दौरे पर रहेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के दंगल का शंखनाद करेंगे। शाह भाजयुमो की विजय संकल्प रैली के बाद एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। 3 मार्च की संकल्प रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में तैयारियों का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौजूद रहे। रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान भी संबोधित करेंगे। अभिनेता सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे व दूसरे आरोपियों की परेशानी बढ़ सकती है। हाईकोर्ट ने सरकार की अपील पर आगामी सुनवाई के लिए 1 सप्ताह का समय मुकर्रर किया है। आपको बता दें कि बहुचर्चित कंकाड़ी हिरण शिकार मामले में सीजीएम ग्रामीण कोर्ट ने जोधपुर में आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जयपुर से पाक कैदी की शव अटारी बॉर्डर के लिए रवाना कर दिया गया। 20 फरवरी को जयपुर सेंट्रल जेल में शकरुल्लाह की हत्या कर दी गई थी। लश्कर तैयबा के आतंकी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से कार एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है। यह हादसा अविनाशी नेशनल हाईवे पर हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार एक लग्जरी कार नियंत्रण से बाहर होकर डिवाइडर से टकरा गई। मुंबई में बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर अली खान की घुड़सवारी की। उन्होंने नवाब तैरू में हॉर्स राइडिंग बॉलीवुड डायरेक्टर अमृता अरोड़ा ने घर पर की। फोर्ब्स इंडिया ने भारत की शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में वो महिलाएं जिन्होंने पुरुष प्रधान क्षेत्रों में अपनी खास पहचान हासिल की है। इस लिस्ट में समाजसेवी, आर्किटेक्ट, खिलाड़ी, टेक्नोलॉजी लीडर्स, वकील और महिला उद्यमियों को शामिल किया गया है। फोर्ब्स इंडिया ने लिस्ट के साथ उनकी सफलता की कहानी भी छापी है। इन महिलाओं ने अपने पारंपरिक काम से अलग दूसरे क्षेत्रों में मुकाम हासिल किया, जो पुरुष प्रधान क्षेत्रों में अपने हुनर से देश के साथ साथ दुनिया की महिलाओं के लिए मिसाल बन गई। जियो फोन ने अपने यूज के मामले में एक बार फिर इतिहास रचा है। जियो को बेस्ट यूज ऑफ मोबाइल मार्केटिंग अवार्ड मिला है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2019 में जियो ने डंका बजाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।